हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी जो आई है 25-26 की, उसके बारे में। एसएससी जीडी में जो भी सिलेक्शन मंत्र होगा, मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सारी बातें आपको आज क्लियर हो जाएंगी कि एग्ज़ाम में कितना दिन है, कैसे तैयारी करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है, सारी बातें मैं करूँगा। ठीक है, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है ना, वो बातें आज करूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मेरे भाई आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर अभी भी तैयारी आपको अच्छे से नहीं चल रही तो इसके दोषी सिर्फ आप हैं, कोई और नहीं। इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिलेक्शन ना होने का समझ तब आता है जब आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। फाइनल मेरिट से बाहर होने का मतलब ये है कि थोड़ी सी लापरवाही ने आपका सिलेक्शन रुकवा दिया। ठीक है, तो वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कभी भी लापरवाही नहीं होती। लापरवाही कब होती है? जब आपके पास टाइम होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियस बच्चे हैं, वो पहले से लग चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन फाइनल मेरिट से बाहर हो जाता है या सिलेक्शन ना होना, सिर्फ एक ही कारण है कि जो खाली समय रहता है तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अपना सिलेबस पूरा नहीं करते हैं। फिर एग्ज़ाम आता है तो सोचने लगते हैं कि मॉक टेस्ट दें कि सिलेबस पूरा करें, मॉक टेस्ट दें कि सिलेबस पूरा करें। फिर सोचने लगते हैं कि अभी तो हमारा जो है अब सिलेबस पूरा नहीं है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, तो घबराने लगते हैं। और घबराने से ये होता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, अभी से पढ़ाई चालू कर देना है। ठीक है, कुछ स्टेट में अब से भी पढ़ाई चालू कर दोगे मेरे भाई ना, तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। कुछ स्टेट में मैं बता रहा हूँ, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है, और ये हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये सब राज्यों को छोड़ के अगर अन्य राज्य से आप हैं तो अभी भी आप किसी बैच की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस पूरा करें तो कोई बात नहीं है, जल्दी पूरा कर लीजिए। और कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, चाहे उसी को बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 120 नंबर आ जाएगा तो सफिशियंट है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जो राज्य अभी बोला हूँ यूपी, बिहार, इसमें 120 नंबर से कुछ होने वाला नहीं है और उससे सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आशा करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अच्छा, या आप देख रहे होंगे कि स्टेट वाइज जो आपका वैकेंसी है उसका कितनी है, वो अनाउंस भी हो चुकी है। ठीक है, तब एसएससी भाई देखना है। ऐसा है कि बहुत सीरियस, बहुत लिमिटेड इसमें टाइम होता है एसएससी में। मैं आपको बता दूं कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 18 से 23 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होता है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर बेरोजगारी का धब्बा हटाना है, ठीक है, बेरोजगारी का धब्बा धोना है, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे भाई जो आर्मी में तैयारी करते हैं, मैं बता दूं आप लोगों के, आप लोग समझ जाएंगे हमारी बात को, जो आर्मी वाले भाई हमारे हमको देख रहे होंगे, कि वो क्या करते हैं कि एसएससी जीडी में अब आर्मी वाले भाई जो हैं वो एसएससी जीडी को रुख मोड़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ गलती हो जा रही है उनके मेहनत में, वो आर्मी वाला ही मेहनत कर रहे हैं, एसएससी जीडी वाला मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी वाला जब तक मेहनत नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, आर्मी वाला मेहनत क्या होता है, तो 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 1 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर 3 दिन पढ़ेंगे, फिर 4 दिन नहीं पढ़ेंगे। तो ये आर्मी वाला जो है तैयारी से नहीं होगा, एसएससी जीडी वाला होगा। रेगुलर आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना, रेगुलर पढ़ना होगा। और देखिए, इसमें बहुत सारे आर्मी वाले भाई हैं जो फिजिकल पर अभी से ध्यान दे रहे हैं। नहीं, सारा अपना फोकस पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है। आप आराम से फिजिकल कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने आर्मी की तैयारी को देखा है, किया है, या उसका सपना देखा है। ठीक है, देखो मेरे भाई, ये जो फॉर्म चल रहे हैं अगले साल दिसंबर में फाइनल होंगे और जनवरी फरवरी में आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। ठीक 1 साल बाद आपके शरीर पर एक वर्दी होगी और 40-50 हज़ार रुपया आपके पॉकेट में भी होगा। इससे क्या होगा कि बेरोजगारी का धब्बा, ठीक है ना, फ्यूचर बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, ये सब जब आप इमेजिन करोगे तो आपको पढ़ने का ऑटोमेटिक मन करेगा, बिना किसी को कहे हुए। ठीक है, तो ये सब इमेजिन करना है मेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जो है आपके थंबनेल पे 60 दिन ही केवल बचे हैं, इसकी बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 1/12 से हुआ था, 31/12 तक चलेगा। इतना बात क्लियर है। लास्ट डेट इसका 31/12 तक है। ऑनलाइन फीस आप जमा कर सकते हैं 1/1/2026 तक। ठीक है, वो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे
रात को 11 बजे तक, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे कोई भी गलती होती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 8 और 10 के बीच में, ठीक। और यहाँ पे देखें टेंटेटिव जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है फरवरी, आपका यहाँ पे लिखा है फरवरी अप्रैल 2026। ये बात को थोड़ा समझिए आप। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो तो ये तुम्हारा 22 जनवरी है ना, 22 जनवरी तक तो ठीक है ना, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चलेगा। दिल्ली पुलिस का चलेगा, ठीक है, दिल्ली पुलिस का चलेगा। फिर इसके बाद से 22 जनवरी के बाद का एग्ज़ाम है, उसके बाद से तुम समझ लो कि लगभग तुम्हारा 25 जनवरी से, लगभग तुम्हारा 25 से एसएससी है ना एमटीएस का एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चलेगा 25 जनवरी से तुम्हारा, जनवरी से तुम्हारा 20 फरवरी तक लगभग तुम्हारा क्या चलेगा बताओ, ये एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा जो है फरवरी अप्रैल में ये तुमको इसके बाद ही मिलेगा, माने ये 2 एग्ज़ाम हो जाने के बाद ही ये तुम्हारा ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा गया है, नहीं तो इसका जो एग्ज़ाम होता है ना ये तुम्हारा फरवरी जो है मार्च होता, फरवरी अप्रैल नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए ये लिखा गया है। तो इसमें इस डाउट में कोई नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम कम है, ठीक है ना। आपको बता दिया गया है। मान लो तुमको लगभग का क्लियर है, ऑलमोस्ट क्लियर रहता है कि इस समय तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे सामने वैकेंसी हैं, देखो कितना वैकेंसी है आपके सामने, यहाँ पे तुम देख रहे हो 25,487 वैकेंसी आपके सामने है, ठीक है। वो बाद में बढ़ भी सकती हैं। तो ये वैकेंसी है, फिर देख सकते हो कि एससी का कितना है, एसटी कितना, ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस के कितना है, फिर फीमेल में भी तुम देख सकते हो, ठीक है। फीमेल में तुम देख रहे हो टोटल 1706 है, और इसमें तुम देख रहे हो सारे मिला के यहाँ पे, नहीं सारा मिला के यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारा हो रहा है तुम्हारा कितना 25,487, ठीक है। तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो तुम्हारा सामने सिलेबस तो तुम जानते ही हो, लेकिन फिर भी तुमको बता देता हूँ कि देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है। देखो 20-20 क्वेश्चन रहते हैं सभी का, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इतना क्लियर है। तो तुम्हारा 80 क्वेश्चन हो जाएगा 160 नंबर का। मान लो कि तुम एग्ज़ाम में किए कितना नंबर, मान लो 60 नंबर किए, ठीक है। कितना किए, 60 नंबर। कितना किए तुम, 60 नंबर का किए, किसमें से 80 नंबर से, ठीक है। 20 क्वेश्चन रह गया। तो ये 20 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 0.25 का निगेटिव मार्किंग का मतलब 1/8 की है, ठीक है। तो क्या करना है कि जो 20 क्वेश्चन बच रहा है ना सबको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। सबको लगा के आना है, मतलब 80 के 80 क्वेश्चन को क्लिक करना है। अब इसमें क्या होगा, होशियारी तुमको ये करना होगा कि 4 ऑप्शन होते हैं, तो तुम एक खान जैसे बी 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 बी, या तुम करना चाहते हो सी 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 सी, ठीक है, या तुम करना चाहते हो है ना ए, या तुम करना चाहते हो डी 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 डी, मतलब कुछ भी तुम सेलेक्ट करोगे तो ये तुम्हारा वेब होना चाहिए, कंटिन्यूटी वेब में इस तरह से तुमको क्लिक करना है। ये नहीं कि ए बी सी डी कर दें, अलग अलग कर दें, नहीं, ठीक है ना। तो कोई ना कोई तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी तुम्हारा नंबर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात थी, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में करना है आपको। अच्छा, अगली बातों को समझते हैं। देखो क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं तुमको बता दूं क्या क्या तुमको पढ़ना चाहिए। इसका जवाब कि भाई मेरे जो बात बता रहे हैं ना उसको अगर बढ़िया से फॉलो कर लिए ना, तो जो हिंदी भाषी के मेरे भाई हैं वो, उनका तो अब तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद से अब वो, ठीक है ना, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट पर ही ध्यान दें। जो वो राज्य कौन कौन है, तो देखो मैं बता देता हूँ, राजस्थान है, बिहार है ना, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है। ये वाले राज्य के जो मेरे भाई हैं उनका अभी तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए था, ठीक है ना, पूरा हो जाना चाहिए था। और मॉक टेस्ट अब से दें और प्रैक्टिस सेट दें, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट दें, ठीक है ना। ये हिंदी वाले भाषा वाले भाई को बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये एक बात क्लियर हो गई आपकी कि यहाँ पे क्या करना है। अब यूपी वाले यूपी पर ध्यान दें या एसएससी जीडी पे।
तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो तुमको ध्यान देना, यूपी वाले भाई मेरे हैं एसएससी जीडी पर। क्यों? क्योंकि सामने एसएससी जीडी है, उसके बाद यूपी पुलिस आएगी, तो इसकी तैयारी यहाँ यूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना है, एसएससी जीडी पर ध्यान देना है। एसएससी जीडी को तैयारी करेंगे अच्छे से तो यूपी पुलिस बाद में आने वाला है, ठीक है ना। अभी आएगा, उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एसएससी जीडी तो आपके सामने है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे भाई जो हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इतना बात क्लियर है आपको? क्यों जो है मैं कह रहा हूँ कि जो है अब देखो लड़कियों पर फोकस कम रखें, मान लड़कियां इस पर फोकस कम रखें, किस पे? एसएससी जीडी पे। क्यों? क्योंकि आप देखती होंगी या आप देखते होंगे कि जो 50,000 वैकेंसी रहती हैं तो उसमें लड़कियों को कितना रहता है? मात्र 5,000, बहुत कम होता है। आजकल देख रहे होंगे कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का कट ऑफ चला जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि क्या होता है, बहुत लड़कियों के लिए वैकेंसी कम रहता है। इसलिए तो आपको पुलिस, यूपी पुलिस की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। हमारे हिसाब से इस पे ज़्यादा एग्जाम दो इसका, एसएससी जीडी का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बेशक आपका ध्यान यूपी पुलिस की तरफ होना चाहिए। क्योंकि यूपी एसएससी जीडी की तुलना में यूपी पुलिस में आसानी से लड़कियों का, मेरे बहनों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एसएससी जीडी से आसान क्या है? दिल्ली पुलिस है, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर सकती हैं अच्छे से। दिल्ली पुलिस तो आप चल ही रहा है, तो दिल्ली पुलिस पर फोकस करिए। उसके बाद एसएससी जीडी पर उसी दिल्ली पुलिस की तैयारी से आप क्या करिए, दे दीजिए एग्जाम। उसके बाद आपको मेन फोकस यूपी पुलिस पर ही देना है, ठीक है, यूपी पुलिस पर देना है। इतना बात क्लियर हो गया? बताइए, इतना कोई बात बताएगा इतना अच्छे से? तो ठीक है ना, इतना बात आपको समझ में आ गया। क्या बैच के बिना भी सिलेक्शन संभव है? जी हाँ, इसका आंसर होगा जी हाँ, सिलेक्शन संभव है। लेकिन किस राज्य का सिलेक्शन संभव है ये भी तो सोचो। देखो जो हिंदी भाषी वाले छात्र मतलब ये क्षेत्र हैं, ठीक है, जो नक्सल एरिया के नहीं हैं, जो हिंदी भाषी के हैं, जैसे तुम्हारा राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये सब वाले राज्य हैं, वो बिना बैच के सिलेक्शन या बैच में भी अब से इनरोल होकर या अब से पढ़ना चालू करें तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। साफ बात मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। उनका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब अभी तक उनका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए था। सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। बिना बैच का सिलेक्शन तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। इस समय से संभव नहीं है। हिंदी भाषी वाले क्षेत्र वाले भाइयों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो नक्सल एरिया वाले हैं वो किसी भी बैच से अब से भी पढ़ें तो उनका सिलेक्शन लगभग 120 नंबर ला देंगे, ठीक है ना। तो उनका हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक। अच्छा, अब देखो अगला बात यह है कि कौन से बुक पढ़ें। तो कौन सी बुक पढ़ें इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तुम देखो कौन सी बुक पढ़ें, तो बुक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो वीडियो में बने रहो, बुक भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बुक भी बता देता हूँ। देखो एक बुक तो है ये रोजगार विद अंकित सर का मैथ का बुक, ठीक है, एसएससी जीडी 2026 का। इसको जो है आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना लेके, अगर नहीं लिए हैं तो लेके रीड करिए अच्छे से। क्यों अच्छे से रीड करिए? क्योंकि ये पतली बुक है, मैंने देखा है ये पतली बुक है, मैथ का पतली बुक है। और जिसको मैथ में जो लड़का एवरेज है, जिसको आता भी है, पतला बुक से करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा, ठीक है। उसको लगने लगेगा कि हाँ हमको भी मैथ आ रहा है। लेकिन आप जब मोटे बुक से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्फिडेंस लूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से नहीं होते हैं। तो कभी भी करना चाहिए जो एवरेज वाले बच्चे हैं उसको पतले बुक से सिलेबस को पूरा, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद से देखो क्या है अगला बात ये है कि और सब सिलेबस यहाँ तुम देख रहे होगे। अगली बुक तुम्हारे सामने है, यहाँ पे एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग है। तो रीजनिंग का कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बुक पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, कोई भी बुक होगा आपके पास, ठीक है ना। या आप कोई भी बैच कर रहे होंगे तो उससे भी हो जाएगा। सामान्य ज्ञान देख लेना, सामान्य ज्ञान यहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई बैच से भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य ज्ञान ये है कि बैच वाली भी और ये वाली सब सेम तुमको मिलेगी, ठीक है। हिंदी में आपको बता दूँ विशेष तौर पर, हिंदी पे ये होता है कि इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा हिंदी में से, ठीक है ना। चाहे कोई भी बुक आप लिए हों, 2026 का जरूरी नहीं, 25 का भी हो, 24 का हो, 23 का, कोई भी बुक हिंदी का हो, ठीक है, उसमें से देख लेना, उसको पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। मन करेगा पूरा किताब ले लेना, मन करेगा तो इसमें जो मन करे वो तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया आपका। अब एक और बात यहाँ पे आपसे करनी है क्या, तो यहाँ पे तुम देखो लिखा है कि एसएससी जीडी का बेस्ट सिलेक्शन मंत्र।
तो बेस्ट सिलेक्शन मंत्र के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट चालू होने वाला है रोजगार विद अंकित पे, जैसा कि आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही अच्छी टीम है, मैंने देखा है, मैंने खुद तैयारी किया है और मैंने बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम भी निकाले हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ परिस्थिति की वजह से मैंने जो है उसको जो है माने हमारे साथ कुछ घटनाएं घट गई जिससे हमको छोड़ना पड़ा है सब। अब मैं सिर्फ यही सब नॉलेज देता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, हिंदी का, रीजनिंग का, जीएस का, है ना, और आपका देख रहे होंगे मैथ का, इंग्लिश का, ये यहाँ पे तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्रैक्टिस सेट के रूप में। क्लासेस 22 दिसंबर से शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। यही सब था सिलेक्शन का मंत्र। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अगर हमारी वीडियो आपके लिए कोई भी मतलब कि नॉलेज को बूस्ट करने में मदद की होगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी आपको, ठीक है ना। और मेरे चैनल को व्हाट्सअप चैनल है, उस पर भी आप, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो सब जगह नहीं मिलेंगी, बहुत लिमिटेड जगह है जो मिलेगी और एक हमारे यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।